आशा है आपको मेरा पार्ट 1 अच्छा लगा होगा। उसमें हमने आपसे कुछ बातें की थी, जहाँ पे मैंने प्रिपरेशन की बात की थी, ड्रेस सेंस की बात की थी, बॉयज़ को क्या पहनना चाहिए, गर्ल्स को क्या पहनना चाहिए, पंक्चुअलिटी की बात की थी, मैनरिज्म्स की बात की थी, राइट। सो वहीं से हम आगे चलते हैं, हम मैनरिज्म से उठाते हैं, ठीक है। अब मैनरिज्म से मैंने आपको ये बताया था, एक तो कोट का बटन अनटाई करके बैठना एंड वापस खड़े होने पे बंद कर देना। इसके आगे भी और भी मैनरिज्म्स होते हैं, लाइक जब आप जाएंगे वहां पे एक पियोन आएगा, आपको पानी पिलाएगा। इट इज नॉट लाइक यू आर पानी के लिए ठीक है जाओ यहाँ से, नहीं, आप वहां के बॉस नहीं हो। गेट दैट थिंग ओवर हियर स्ट्रेट, ओके। आप वहां पे किस लिए गए हो? आप वहां पे इंटरव्यू के लिए गए हो। यू आर नो बडी आउट देयर, क्लीन टर्म्स बता रही हूँ, आप वहां पे कुछ भी नहीं हो, राइट। सो आप वहां पे कुछ बनने जा रहे हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट ऑन योर बेस्ट मैनर्स, राइट। वॉट डू यू डू टू पुट ऑन योर बेस्ट मैनर्स? सबसे अच्छा है विनम्रता। मुन्ना भाई में कहा था ना, भाई विनम्रता कौन सी चिड़िया का नाम है ना। तो आपको उस विनम्रता को ही देखना है, उस चिड़िया को पकड़ना है, ठीक है। विनम्रता मीन्स अगर आपको कोई पानी पिलाता है पियोन, एक थैंक यू बोलना, एक स्माइल करना, जस्ट टेक अ ग्लास एंड से थैंक यू भैया। ऑब्वियसली ही इज डूइंग योर फेवर, वो आपको पानी पिला रहा है, उसको थैंक यू बोलिए। अगर आप आ रहे ऑफिस के अंदर और आपको साइड में कुछ पेपर गिरा मिलता है, आप उसको उठाइए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। आप कचरा बढ़ाइए मत। अगर आपको ऑफिस में कहीं आप जाते हैं हाथ वाथ धोने, अगर आपको वहां दिखता है कोने में नल खुला पड़ा है, तो उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर आप रिसेप्शन पे अगर कोई सामान गिर जाता है या कोई पेपर उड़ जाता है गर्मियों में, तो आप उठ के जाइए, उसको उठा के दे दीजिए। अगर आपके सामने सीटें कम हैं, कोई लड़की आके आती है और बैठने की जगह नहीं है, वो बॉयज उठ के उसको बैठने की जगह दे दीजिए। या फिर आप सबको बोल सकते हैं थोड़ा थोड़ा अंदर हो जाओ, ये भी बैठ जाएगी। लेट अस ऑल शिफ्ट, लेट अस अलाउ हर टू also. So these are small mannerisms. Being kind, smile at everyone, it will help you relax. एक तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, दूसरा आपकी ये जो मैनरिज्म है, रिमेंबर देयर इज अ सीसीटीवी इन एवरी ऑफिस, यू आर बीइंग वॉच्ड, यू आर बीइंग वॉच्ड बाय द रिसेप्शन। उनका भी फीडबैक लिया जाएगा कि भैया ये कैंडिडेट्स आए थे, बाहर किसने बदतमीजी की। रिमेंबर दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू, वो आपको पैसा देंगे रखने का, तो फालतू में नहीं देंगे ना। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बाद में देखी जा सकती है, बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं। तो दे लुक एट यू, और बाहर बैठ के अगेन आप अपना जूता टक 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 करोगे, टांग ऐसे 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 हिलाओगे। ये सारी चीजें इम्पेशंस को दर्शाती हैं। सो बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर, विनम्र रहिए, सभ्य रहिए, अच्छे मैनर्स रखिए, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। और अगर आप सिर्फ दिखावे में विश्वास करते हैं, तो आज से ही अच्छे मैनर्स को प्रैक्टिस करना शुरू करें। ओ बाय द वे, अच्छे मैनर्स से बात याद आई, हैव यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन ओवर देयर एंड डिड यू प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस? थोड़ा सा गुड मैनर्स दिखाइए। मैं आपको सब कुछ फ्री में नॉलेज दे रही हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली डू दैट, राइट। एंड शेयर करना मत भूलिएगा हमारी वीडियो को, ऑल द पार्ट्स, आपको बहुत फायदा होगा। अब आते हैं हम फर्स्ट इम्प्रेशन पे। यहां तक तो हमने कपड़े पहन लिए, पहुंच गए, बाहर बैठे थे, अच्छे बच्चे बन गए। अब हमें अंदर बुलाया गया है, आप अंदर जाएंगे। आस्क देम, विश देम गुड मॉर्निंग एवरीबडी, मे आई टेक अ सीट? दिल से ऑब्वियसली, है ना। अब आता है बात ट्रिकी जगह, जब आप देखते हैं आपके सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, तौबा तौबा, और कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, राइट। सो डरिए मत, वो बैठे हैं आपको देखने के लिए, ठीक है, बट आपको खाने के लिए नहीं बैठे। ओके, सो बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर वन, एंड दूसरा मेक अ वेरी पॉजिटिव फर्स्ट इम्प्रेशन। Now, positing
फर्स्ट इम्प्रेशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज दे विल आस्क यू इज, मे बी नॉट ऑल बट मोस्टली दे डू, 90% टाइम्स ये लोग पूछते हैं, हैव यू ब्रॉट योर रिज्यूमे, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं क्या आपके पास? और तब आप क्या बोलोगे? उप्स, मैं तो लाया ही नहीं, आपको सबमिट कर दिए थे ना, इसलिए मैं नहीं लाया, है ना? गलत, आपका स्कोर वहीं कट जाएगा। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, कैरी योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ देम। आपने वहां फोटोकॉपीज देखी है तो वो देखेंगे और वेरीफाई करेंगे, एंड द मोमेंट दे आस्क यू जस्ट साइन, श्योर सर आई हैव गॉट इट, ये लीजिए, ठीक है? उठ के उनको दे दीजिए एंड सिट डाउन वेरी कामली। हाथ में कुछ रख लीजिए, बट कट 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 नहीं करना अगर पेन रखा है, और बार बार हाथ को ऐसे 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 नहीं करना, अब जस्ट सिट कामली। फिर वो लोग आपका देखेंगे एंड आफ्टर दे से मोस्टली 99% टाइम्स उनका अगला क्वेश्चन होता है, सो एक फिक्शियस नाम ले रही हूँ मैं, अपना ही ले लेती हूँ, किसी और का क्या लेना। सो लाइक जैसे मुझे पूछा जाता था कि दे यूज्ड टू आस्क मी, सो रंजीता वी हैव सीन योर बायोडाटा, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। उस टाइम पे अगर मैं उनको बोलूं कि आई एम रंजीता नाथ घई, वाइफ ऑफ कर्नल राजीव घई, आई हैव गॉट 2 daughters एंड माय फादर वाज इन द आर्मी एंड आई हैव स्टडीड, मैं अपनी सारी पढ़ाई का बता देती हूँ, मैंने किस किस स्कूल में काम किया मैं ये बता देती हूँ। ये नॉलेज बताने की मुझे क्या जरूरत है? जरूरत है नहीं, बिकॉज ये सारी चीजें तो बायोडाटा में ऑलरेडी लिखी हुई है, इसीलिए तो बायोडाटा दिया है ना? तो जब वो मुझे ये कहते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, दे डोंट वांट टू नो कि बायोडाटा में क्या क्या लिखा हुआ है, दे जस्ट वांट टू नो रंजीता कौन है। सो रंजीता कौन है ये तो रंजीता ही बताएगी ना। मेरे प्लस पॉइंट्स क्या है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता, नहीं बताना, ठीक है? मुझे क्या क्या अच्छा लगता है, मैं अपने सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताऊं, ये वो लोग ये सुनना चाहते हैं। सो बेसिकली आई विल बी टेलिंग देम दैट आई एम रंजीता नाथ घई, मैं एज फुल नेम, एंड इफ आई वांट, मैं उनको ये भी बता सकती हूँ कि भाई मैं नाथ क्यों लगाती हूँ बीच में, वाई इज इट रंजीता नाथ घई एंड नॉट रंजीता घई, मेरे फादर का नाम मैंने क्यों रखा है, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम साउथ, सो बीइंग फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया, मैंने क्यों रखा है। एंड देन आई विल गो ऑन टू टेल देम अबाउट हु आई एम, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, लाइक आई बिलीव इन टीम स्पिरिट एंड मेरा जो टीम में काम करने का, आई वर्क वेरी वेल अंडर प्रेशर, and here I will tell them that I have being married to an army officer, I have taught in so many schools, I have been teaching since so and so time, and each school has been a wonderful experience and they have all helped me grow as a person. I have learned so much. एक चीज याद रखिएगा, अंदर की बात बता रही हूँ, कोई भी स्कूल ये नहीं चाहता कि आप बोलो कि उनसे आपसे उनको कोई फायदा हुआ है, वो यही सुनना चाहते कि उनसे आपको कोई फायदा। सो ऑलवेज होल्ड द स्कूल्स इन अ गुड पिक्चर, चाहे आपका उनके साथ खराब भी एक्सपीरियंस रहा हो, बट रिमेंबर लाइफ लेसन देके गए हैं वो आपको, राइट? सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, इवन द लेसन्स लर्न देयर इज इम्पोर्टेंट। सो ब्लेस देम फॉर गिविंग यू अ बैड एक्सपीरियंस, यू हैव लर्न समथिंग, है ना? सो यू डोंट नीड टू हार्प ऑन टू समथिंग नेगेटिव, आप उनको बस इतना बता दीजिए कि भाई मैं को ये अच्छा लगता है, मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है, मुझे बास्केटबॉल अच्छा लगता है, और जनरली माय हॉबीज आर, आई लव ड्राइविंग, आई लव वट एवर माई हॉबीज आर। अब मैं ही बताना शुरू कर दूंगी तो फिर ठीक है ना? सो इस तरीके से वेरी कैजुअली आप प्रेशर के नीचे कैसे काम करते हैं, आप टीम स्पिरिट में काम करना पसंद करते हैं, जो है नॉर्मली जनरली पंचुअल, और इन सब चीजों में आप ऐसी कोई बात मत करना जिसमें आप अपने आप को फंसा दो, माने कोई शेख ही नहीं बिगाड़ना आपने अपने आप को, और ना ही चटक बनना है वहां पे, चटकी पकड़ी जाएगी, क्योंकि उन्होंने फिर तुमसे ऐसे ऐसे सवाल करने हैं जिसके जवाब तुम्हारे पास नहीं होंगे। तो अगर आपको डांस के बारे में नहीं पता और स्कूल में कभी डांस किया था
डोंट स्टार्ट ऑफ कि मुझे कथक आता है, मैं कथक में बड़ी अच्छी हूँ। तो कथक की हिस्ट्री पूछ लेंगे आपसे। छोड़ दो, आप ज्योग्राफी के लिए पढ़ाने गए हो, ज्योग्राफी के इंटरव्यू तो साइड में गए, कथक पे ही खींच देंगे आपको और ये पता लग जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपने तो बचपन में स्कूल में कथक सीखा था। सो ऐसा कुछ नहीं बोलना जहां आप अपने आप को फंसा दो। Remember, always the key to a good interview is that the ball should always be in their court, not in your court. तभी स्कोर करोगे। अगर बॉल आपके हाथ में रह गई ना, टेनिस बॉल इंटरव्यू की, तो आप हार जाओगे। बॉल हमेशा उनके कोर्ट में डालो। तो ऐसा कभी कुछ मत बोलना जो आपके ऊपर बैकफायर कर जाए। इतना याद रखिए कि आपने अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल नॉट से कि मुझे ना गुस्सा बड़ा आता है, तो मैं ना झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। कोई झूठ बोलेगा ना तो मुझे बहुत गुस्सा। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बट इंटरव्यू में ही आपके लिए नेगेटिव साबित होगी। वो ये नहीं सुनेंगे कि कोई झूठ बोलता है तो आपको गुस्सा आता है। भाई ऑफिस में तो लोग झूठ बोलते ही है, पर वो आपको इस बात पे पकड़ेंगे कि आपको गुस्सा बहुत आता है। अब मार दी ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी। आई मेरी बात समझ में? यू विल नॉट हार्प ऑन टू योर नेगेटिव पॉइंट्स एट ऑल। आपको गुस्सा आता ही नहीं है, आपको गुस्सा आता ही नहीं है। यू आर अ वेरी काम हेडेड पर्सन, ओके, रिमेम्बर दैट। आपको कभी गुस्सा नहीं आता। कोई कितना मर्जी कुछ करे, आपको गुस्सा नहीं आता। सो इस तरीके से, दिस इज अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल। कई लोग ये गलती करते हैं, मैं भी कर चुकी हूँ, ठीक है। और मेरे को फिर मेरी प्रिंसिपल ने, जिन्होंने मुझे मैंने जॉब पे रख लिया था, उन्होंने मुझे बोला था कि हमारे को आपका इंटरव्यू अच्छा लगा, आपसे बात करना अच्छा लगा, बट एक आपको हिदायत देते हैं, आइंदा आप कभी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो प्लीज नेवर से अपने बारे में नेगेटिव मत बताना। आपका अपना फोलियो इतना स्ट्रांग था कि वो एक छोटी सी नेगेटिव बात जो आप अपने बारे में बोल गए थे, उसको ओवर रूल कर दी गई। बिकॉज आपका नेचर देख के जो हमको 15-20 मिनट में लगा, हमें नहीं लगा कि आप उस तरीके के गुस्सैल पर्सन हो। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वो लोग आपके बारे में चेक बैक करते हैं। आपसे पुराने ऑफिस का जहां पे भी आप प्रीवियसली काम करके आते हो, दे कॉल बैक ओवर देयर एंड दे चेक बैक। जो आपने रेफरेंसेस दिए होते हैं ना, कहाँ कहाँ काम किए, दे चेक बैक। सो जब वो सारी मेरी बैकग्राउंड चेकिंग की गई, तो दे केम टू नो दैट इन स्पाइट ऑफ मी सेइंग कि मुझे गुस्सा बहुत आता है गलत काम करने पे, ये झूठ बोलने पे, सो दे फाउंड आउट कि मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूं। माई स्कूल्स आफ्टर आई लेफ्ट देम ऑल्सो स्पोक वेरी हाईली ऑफ मी, बट आई वॉज लकी दैट वे। पर मैं एक बात सीख गई उस चीज से, अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना, राइट? यही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। In this interview, I am trying to tell you each and everything, हर एक चीज, नॉट जस्ट रन ऑफ द मिल वीडियो बना के, बट छोटी छोटी बातें जैसे जैसे मुझे याद आती रहेंगी, मैं आपको वैसे वैसे अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूंगी। जिसने जिंदगी में इंटरव्यूज ही फेस करे हैं, और हर 28 साल की फौजी लाइफ में हर 2 साल में मैं इधर से उधर पोस्टिंग गई हूँ, तो यू कैन जस्ट डिवाइड दोज 28 years डिवाइडेड बाय 2, कितना मिला आपको? उतने मैंने इंटरव्यूज दिए हैं और क्लियर भी करे हैं, राइट? सो कुछ तो दम है मेरी बातों में। दबाइए बेल आइकन और सब्सक्राइब करिए, बार बार याद दिलाती रहूंगी मैं आपको, ठीक है। नाउ बात हो गई हमारी मैनरिज्म्स में। थोड़ा सा अगर आप इंटरव्यू में हंस बोल लेंगे, थोड़ा स्माइल कर लेंगे, थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाएंगे, तो वो आप ही के लिए अच्छा जाएगा। इफ दे क्रैक अ जोक, यू कैन क्रैक अ लाइट जोक, और नॉट अ वाहियात वन, बट जस्ट अ लाइट वन, और यू कैन जस्ट लाफ एट योर ओन थिंग। और लाइक हंसी में अगर आप कोई सी बात कर रहे हो, वो हंसते हैं तो आप भी हंसिए। कभी कभी कोई बात ऐसी हो ही जाती है, या 2 लोग इकट्ठे बोल पड़ते हैं कि फिर हमें हंसी आ जाती है। आप भी कुछ बोल रहे हो, वो भी कुछ बोल रहे हैं, और एकदम से हंसी आ जाती है। देन यू से, सर प्लीज यू कंटिन्यू, you first. So that shows how calm you are, rather than getting frustrated कि भाई sorry ये नहीं करना, don't do that, ठीक है। यहां से हम चलते हैं being honest,
बीइंग ऑनेस्ट मीन्स ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सच्चा बनना, पर इतना भी सच्चा मत बनना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लो। मैंने सच बोलने को बोला है, पर मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने को नहीं बोला है। ठीक है, दोनों के बीच में फर्क है। झूठ मत बोलिए, पर पूरा सच भी मत बोलिए। आपको गुस्सा आता नहीं बताना, क्योंकि वो उसी बात को पकड़ेंगे। अब आपको हर किसी पे तो गुस्सा नहीं आता ना, एक सिचुएशन में आता है, पर वो गलत पकड़ी जाएगी बात को। सही पकड़े बात को आप, तब यहां से चलते हैं। सो नाउ जब आप ऑनेस्टी पे बात करते हैं, तो मैंने पहले भी एक रेफरेंस दिया था कि अगर आपने स्कूल में कथक की है तो काइंडली कथक को हॉबी में मत डालिए। स्कूल में अगर आपने बास्केटबॉल खेला है तो अभी मत डालिए उसको। आज की करंट हॉबी क्या है जिसको आप इंडल्ज करते हो, जिसके ऊपर अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे तो आप उन 10 क्वेश्चन का जवाब दे सको। राइट? मेरी आज की हॉबी है, मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरे अपने वेबसाइट्स है। अब मुझे कोई बैठ के आज के दिन में अगर मैं जॉब करने जाती हूँ, कोई मुझसे पूछे हाँ जी बास्केटबॉल के बारे में कितना कितना होता है, तो मैं खेले बहुत टाइम हो गया बास्केटबॉल बैडमिंटन, तो उसके बारे में आपको कैसे बताऊंगी। अगर क्लासिकल म्यूजिक मुझे सुनना अच्छा लगता है पर मेरे को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं उसके बारे में कैसे बताऊंगी। ऐसा होता है तो आप बस इतना बोलिए कि सर आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक, चाहे कोई मर्जी हो, अच्छा होना चाहिए बस। क्लासिकल हो या इंडियन हो या वेस्टर्न हो, सर म्यूजिक किसी का भी हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, आई एम नॉट बॉदर्ड कि उसको किसने गाया है, म्यूजिक अच्छा होना चाहिए। रिलैक्स करने के लिए आंख बंद करके आई लाइक लिसनिंग टू दैट काइंड ऑफ म्यूजिक, कुछ भी आ जाए। जब कुछ भी बोलते हो तो आपका वो एंगल खत्म हो जाता है कि लता मंगेशकर ने कौन सा गाना गाया था। आई बात समझ में? आप राग और क्लासिकल के बीच में नहीं फंसोगे। अगर आपको डांस अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हो कि भैया मैं बाथरूम सिंगर या मैं ऐसे ही वो कर लेता हूँ डांस, बट आई एम नॉट अ डांसर। और अगर आप अवॉइड करना चाहते हो तो बोलिए ही मत, करंट हॉबीज से बात करिए। लाइक नाउ आई एम वेबसाइट डिजाइनर हूँ, एक्चुअली मैं हूँ, सट्टा नहीं मारी। आई एम अ वेबसाइट डिजाइनर, आई एम अ मेंटर, आई एम अ टीचर। ठीक है, अब कोई मेरे से इस फील्ड के बारे में बात करेगा तो मैं उससे 1 घंटा क्या 10 घंटे बात कर सकती हूँ और सब कुछ सिखा सकती हूँ उसको। वेबसाइट क्रिएशन से लेके वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके एसईओ से लेके सब कुछ, एडसेंस अप्रूवल तक सब कुछ मैं ले जा सकती हूँ उसको। राइट? बट हाँ, एंड अगर कोई मेरे को एजुकेशन के बारे में पूछेगा, टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में पूछेगा, बच्चों को कैसे चलाना है, मेंटरशिप के बारे में पूछेगा, पर्सनालिटी डेवलप के बारे में, आराम से बोल दूंगी, बिकॉज भैया मैं 28 साल से यही तो करती आ रही हूँ। राइट? सो बी ऑनेस्ट इन वॉट एवर यू टेल, बिकॉज वो अगर क्वेश्चंस आपके पास वापस आने लगे और आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो यू विल बी कटिंग अ वेरी सॉरी फिगर माय डियर ओवर देयर। और फिर वो आपको यही बोलेंगे कि आप तो झूठ बोल रहे थे, हमको इम्प्रेस करने के लिए आप झूठ बोल रहे थे। आई बात सर, बात सच बोली आपने, पर आप स्कूल में खेलते थे, अब नहीं खेलते, तो आप उसको हॉबी में कैसे लिख सकते हो? है ना? नहीं लिख सकते ना। यही सब चीजें छोटी छोटी पर बहुत मायने रखती है। ठीक है, देन एक होता है स्टार मेथड। वो अक्सर होता है 80% टाइम्स इट हैपन्स कि वो आपसे पूछेंगे कि ऐसा एक इंसिडेंट बताइए, गिव अस वन इंसिडेंट जहां पे आपके किसी डिसीजन से कोई कैटास्ट्रोफी होते होते बच गई है, या कोई बड़ी डील हाथ से जाते जाते छूट गई है, या फिर आप अगर टीचर के जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कोई इंसिडेंस बताइए जहां पे आपको बहुत सेटिस्फैक्शन हुआ है, कोई टीचिंग इंसिडेंट जहां आपके थ्रू डायरेक्ट इंटरविजन से किसी बच्चे को या किसी पेरेंट को फायदा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर एक आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि मान लो आप स्कूल में टीचर हैं और आपके बच्चे की टांग टूट जाती है, माने आपके क्लास के किसी बच्चे की टांग टूट जाती है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे अगर आपका सवाल इन दोनों को इस तरीके के क्वेश्चंस में आपका अगर जवाब गलत हुआ तो समझे आपके नंबर कट गए।
ये होता है सिचुएशनल क्वेश्चंस। कंपनी में आपको पूछा जा सकता है कि भाई मान लो कंपनी में लिफ्ट्स लगी है और आग लग गई, तो आप क्या करेंगे? मान लो आपके फ्लोर पे आग लग गई और यहाँ पे एक बंदा अंदर फंसा हुआ है और आपके पास ये सब चीजें हैं, तो आप कैसे हेल्प करोगे? सी, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी एनीथिंग, राइट? So you must be prepared for it. And उसके लिए again we go back to the first one, preparedness. Preparedness means आपने क्या कंपनी के बारे में जाना कि वो कौन सी कंपनी है, समझ में आई? केमिकल्स की कंपनी है तो वहां पे आग कैसे बुझाएंगे? अर्थक्वेक आ गया तो कौन से एग्जिट लेंगे? कंपनी में जल्दी पहुंचोगे, पंचुअल रहोगे, 10-15 मिनट पहुंचोगे? यू कैन जस्ट मूव अराउंड other than the reception area just to see कि lift कहाँ है, कौन से कहाँ है, so that you can frame your questions according to that, है ना? Now all points in this interview relate to each other. आई बात समझ में? और दूसरी चीज है ऑनेस्टी के साथ में एक और चीज बताऊंगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो ज्यादा शान पट्टी मत दिखाना और शाणे भी मत बनना, सीधे सीधे बोल देना वहां पे कि सर आई डिड नॉट गेट द क्वेश्चन, कैन यू रिपीट इट? क्या आप इसको दोबारा दोहरा सकते हैं? या फिर सर मेरे को आप जो पूछने की कोशिश कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन जरा सरल करके बता सकते हैं? ही विल ओनली बी टू हैप्पी टू reframe the question for you. Just ask him to reframe it. कई बार होता है कि एक सरल सी चीज वो इस तरीके से पूछ लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे आपका दिमाग इतना टेंशन में होता है, कुछ सिंपल सी भाषा समझ ना आए, पर अगर आप उसको रिफ्रेश करने को बोलोगे तो हो जाएगा। अपना ही एग्जांपल देती हूँ। आई वॉज इन an interview and I was asked, what is the difference between taking an exam and giving an exam? मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं नसीराबाद आर्मी स्कूल में गई थी, वहां पे मेरे को ये पूछा गया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेकिंग एन एग्जाम एंड गिविंग एन एग्जाम? मैं थोड़ी सकपका सी गई कि ये क्वेश्चन, ये क्या क्वेश्चन हुआ, टेकिंग एंड गिविंग? कभी इसे कितना भी आप कर लो, हमेशा कुछ नया आता है जिंदगी में सीखने को, राइट? मेरे लिए भी ये नया था। सो थोड़ी देर के बाद मैंने उनको बोला कि सर कैन यू प्लीज पुट दिस क्वेश्चन, रीफ्रेज इट, मेरे को आप क्या पूछना चाहते हैं मुझे क्लियर नहीं पता है, समझ में नहीं है, कैन यू जस्ट रीफ्रेज दिस फॉर मी वन मोर टाइम? तो उसके पास दो क्वेश्चन ऑप्शन होते, या तो वो छोड़ करके दूसरा पूछ लेता या फिर वो उसी क्वेश्चन को रीफ्रेज करके मुझे बताता, राइट? अब जब वो रिफ्रेश करके मुझे उसने बताया कि अगर एक बच्चा एग्जाम दे रहा है फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एक मान लो कि आप टीचर हो, ठीक है, और बच्चा एग्जाम दे रहा है, तो आपके और बच्चे के बीच में हु इज टेकिंग एन एग्जाम एंड हु इज गिविंग एन एग्जाम? मेरे को फिर भी समझ में होता है कभी कभी एकदम से किसी किसी क्वेश्चन पे थोड़े सकपका से जाते हो आप। मैं कुछ नहीं बोली, मैंने कहा सर वो समझ गए कि मेरे को समझ में नहीं आया, तो फाइनली दे सेड कि ओके लेट इट पास। देन आई वाज लाइक, उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया। देन आई आस्क्ड देम वन क्वेश्चन, सर इफ यू डोंट माइंड कैन यू गिव मी द आंसर टू दैट क्वेश्चन, बिकॉज हियर आई नो नाउ दैट दिस इज वन थिंग आई एम नॉट अवेयर ऑफ एंड आई वॉन्ट टू लर्न। आपने ये क्यों पूछा और इसका आंसर क्या? बिकॉज कहीं तो मुझसे चूक हुई है। आई वॉज ऑनेस्ट इनफ अबाउट दैट। सो देन दैट पर्सन टोल्ड मी कि मैम आप 1000 बार कर चुकी होंगी, पर पता नहीं शायद आप आज एकदम से नर्वस हो गई हैं या वट एवर। टेकिंग एन एग्जाम, अ टीचर गिव्स द एग्जाम एंड अ चाइल्ड टेक्स द एग्जाम। तब जाके मुझे समझ में आया, ओ इट वाज सच अ ब्लंडर आई मेड। टीचर क्वेश्चन पेपर आपको देती है, she gives you the exam, you are the child who takes the exam, right? So यहां पे मुझे समझ में आया, उल्टा नहीं है। जैसा हम कहते हैं अरे आज मैं तो ये पेपर देकर आया, तो
मेरे को ये हुआ कि भाई इतना सिंपल सा चीज है, बच्चा, चाइल्ड इज गिविंग द एग्जाम एंड टीचर इज टेकिंग द एग्जाम, सो व्हाट्स द बिग डील, ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? और मैं एकदम से फ्लस्टर अप हो गई. ही वेरी पोलाइटली ही एक्सप्लेन द लॉजिक टू मी एंड आई थैंक्ड हिम फॉर दैट. यहाँ आती है मैनरिज्म्स. आई थैंक्ड हिम. आई वाज ऑनेस्ट इनफ टू आस्क. I was confident that though I have made a mistake, I wanted to learn where I have made a mistake. I asked him, he gave me the answer there only. So, जब इस तरीके की honest dealings होती है, trust me, they don't go against you. ठीक है? बजाय इसके कि मैं बड़े स्टाइल से गलत आंसर दे देती हूँ और फिर वो बोलते हैं मैडम आप तो गलत ही है, आपको जब आता ही नहीं था बोल देते नहीं आता, हम दूसरा पूछ लेते. ठीक है? सो ऑनेस्टी यहाँ पे आती है. स्टार मेथड इज दैट काइंड ऑफ अ मेथड जहाँ आपको सिचुएशनल दिया जाएगा एज अ टीचर, एज अ कंपनी. सो अगर आपको नहीं पता होगा उस कंपनी के बारे में, आप उसके ऊपर नहीं बात कर पाएंगे. इससे मुझे फिर याद आया दैट यू हैव बीन इन माई कंपनी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड मे बी यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड. नहीं किया ना? नहीं किया तो कर दीजिए, और कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच for subscribing. Do press the bell icon for further notifications from RN Talks and me. कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे. एंड इसका कंक्लूडिंग पार्ट अभी बाकी है, सो जुड़े रहिएगा पार्ट 3 के लिए, हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू. टिल देन, सी यू, बाय बाय.